हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, वो डिस्कस कर रहे हैं सीवेज इन ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो जो सीवेज है हमारा, उसमें जो हमारा मेन वेस्ट है उसका, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वही हमारे सीवेज का मेन वेस्ट होता है, जो आपके पूरे वेस्ट को कॉम्प्राइज करता है। अब क्या होता है कि जो ये ह्यूमन एक्सक्रीटा है इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, बिकॉज जो ह्यूमंस हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और इनके ऊपर फीड कर रहे हैं, तो उनसे रिमूव होने वाले एक्सक्रीटा में भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट हुआ। दूसरा पैथोजेंस हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, विच आर हार्मफुल। ठीक है, और अगर आपने इस ह्यूमन एक्सक्रीटा को या इस वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में फ्लो करा दिया, तो ये जाकर एक तो उस वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसका क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हार्मफुल हैं, जो पैथोजेनिक हैं, विच कैन कॉज डिजीज़, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री। ये सारी डिजीजेस कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं ये पैथोजन। ठीक है, तो इस ह्यूमन एक्सक्रीटा को हमें पहले ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे ये कम हार्मफुल फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि अब हम इसे बिल्कुल सेफ कर देंगे और आप इसे पी सकते हो, ऐसा तो नहीं होगा, बट हम इसे कम हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ताकि जब हम इसे वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ करें तो ये उसके अंदर ना तो पोल्यूशन कॉज करें ना कोई ऐसी डिजीज़ कॉज करें, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ का वाटर है वही हम डे टू डे लाइफ में अपनी सभी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है उसने हर जगह पर बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हुए हैं, जो हमारे घर से उस ह्यूमन एक्सक्रीटा को या सीवेज को लेकर पहले वहाँ जाती है, वहाँ पर हम उसे थोड़ी देर तक ट्रीट करते हैं, यानी उसे कम हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम इसे मेजर वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ करते हैं, ताकि वो वाटर बॉडी के अंदर पोल्यूशन को इंक्रीज ना करे। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी पोल्यूशन का काम करता है, और कैसे करता है वो हम समझेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमें उन चीज़ों को, उन मेथड्स को डिस्कस करना है जो इस हार्मफुल वेस्ट को एक यूज़फुल तरीके में कन्वर्ट करें। अब देखो, इसको भी यूज़ करने के लिए पैथोजन से पैथोजन ही लड़ सकता है, जहर को जैसे जहर मारता है, तो इसमें भी हम माइक्रोब्स का ही यूज़ करेंगे फॉर कन्वर्टिंग देम इन द लेस हार्मफुल फॉर्म। ठीक है, तो इसके जो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट है उसको हमने दो ट्रीटमेंट में क्लासीफाई किया हुआ है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन डायग्राम्स को अगर आप चाहें तो अपने नोट्स आपने जहाँ बनाए हुए हैं वहाँ पर छोटा छोटा बना लें, ताकि जब आप खुद रिवाइज करें तो आपको समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। देखें, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इट मीन्स फिजिकल मेथड। ठीक है, आप इसमें कोई चीज़ ऐसी यूज़ करोगे जिसकी वजह से वो वाटर को प्योरीफाई करेगी। कोई छलनी लगा दी, है ना, छलनी लगा के वाटर को पोर किया, उसके अंदर जो वेस्ट था वो निकल गया, दैट इज़ द फिजिकल मेथड। कि ना आपने इसमें किसी माइक्रोब का यूज़ किया है, ना आपने इसमें किसी केमिकल का यूज़ किया है, सिर्फ फिजिकल तरीके से आप इस वाटर को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल ट्रीटमेंट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। दो चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी मेथड में, याद रखें, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन।
आपके एनसीईआरटी में फिल्ट्रेशन के आगे सिक्वेंशियल वर्ड भी यूज किया होगा, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब जो आपने जो आपने छन्नी यूज की है, जाली यूज की है, उसमें जो पोर का साइज है वो आपने अलग अलग लगाया हुआ है, ताकि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग वाटर को आप प्योरीफाई कर सकें। यानी एक से ज़्यादा छलनी यूज़ की है, और जो छलनी यूज़ की हैं उनमें पोर का साइज आपने डिफरेंट रखा है। दैट इज़ द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। आपके पास जो भी वेस्ट आया आपने उसको एक छलनी या जाली में से पास किया, ताकि आपके पास जो भी बड़े बड़े वेस्ट हों, जो भी डेब्रीज हों, पत्थर हो, सीमेंट के टुकड़े हों, वो यहाँ से सेपरेट हो जाए। क्लियर। अगर आपने ये छलनी एक से ज़्यादा लगाई हुई है और हर छलनी में पोर का साइज आपने डिफरेंट रखा है, तो ये सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपने एक ही छलनी यूज़ की है तो सिर्फ फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन से जो आपके पास वेस्ट आया, सॉलिड वेस्ट, उसको आपने बोला डेब्रीज, और जो लिक्विड है उसको आपने एक कंटेनर में सेपरेट कर लिया। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर को 4 to 5 आवर्स के लिए अनडिस्टर्ब्ड एक एरिया में रख दिया, जहाँ पर आप इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसके अंदर किसी चीज़ को मिक्स नहीं करेंगे। एंड इसके बाद आपने देखा कि आपके पास जो ऊपर लिक्विड मिल गया और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थे जो अनडिस्टर्ब्ड रहने की वजह से जब आपने इस वेस्ट को फ्लो नहीं कराया तो नीचे जाकर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, जो आपके पास ऊपर फ्लोइंग लिक्विड मिला उसको आपने टर्म दिया इफिलेंट, उसको आपने टर्म दिया इफिलेंट। और नीचे की तरफ जो आपका वेस्ट जाके सेटल हो गया, इसको आपने टर्म दिया प्राइमरी स्लज। दिस स्लज इज टोटली योर वेस्ट। प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकला इसलिए हमने बोला प्राइमरी स्लज। कुछ ग्रिट्स रिमूव होते हैं। ग्रिट मतलब आप अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो कीचड़ रिमूव हो जाता है, ये सॉइल और कुछ कंकड़ के टुकड़े जो कीचड़ सा दिख रहा था आपको वो सेपरेट हो गया। यानी अब आपके पास एक फ्लोइंग लिक्विड बच गया, दैट इज योर इफ्यूलेंट। इस इफ्यूलेंट को अब आप ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे कंटेनर में, जिसे आप कहते हैं, अब यहाँ से आपका इफ्यूलेंट जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एंटर कर गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स। अब यहाँ पर आप बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोब्स का यूज़ करोगे टू प्योरीफाई द वाटर, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल मेथड्स। इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर आप एक पंप फिट करते हैं जो वाटर और एयर को रिलीज करता है। यानी कि इस कंटेनर के अंदर जो भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया आपने यूज़ किए हैं वो सारे एरोबिक हैं। यहाँ से आप ऑक्सीजन को रिलीज करा रहे हो और यहाँ पर आपने फिक्की लगाई हुई है जिसको आपने टर्म दिया होगा एजिटेटर। आपने अपनी बुक में या एनसीईआरटी जब रीड किए होंगे, नोट्स रीड किए होंगे तो एजिटेटर वर्ड्स में। दिस एजिटेटर, ये आपके जैसे दूध बिलोने की रई होती है बिल्कुल वैसा होता है, और जो ऑक्सीजन ऊपर से रिलीज किया जा रहा है उसको इस पूरे मिक्सचर में अच्छे तरीके से घूम घूम के मिक्स कर देता है। ठीक है, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल हाइफी मिलकर ग्रोथ करते हैं, क्योंकि आपने इन्हें सोर्स ऑफ फूड दे दिया और आपने इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी। तो यहाँ पर बैक्टीरियाज जो हैं, जैसे ये आपकी फंगल हाइफी है, ठीक है, इस फंगल हाइफी के अंदर आपको बैक्टीरिया की कॉलोनीज दिखाई देंगी और ये बिल्कुल एक छलनी का काम करेगी, और इसी छलनी को आप कह देंगे फ्लॉक्स, जिसमें आपकी फंगल हाइफी के बीच में बैक्टीरियल कॉलोनीज प्रेजेंट है। इस ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, आप इस वाटर की बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने की कोशिश करेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहती है कि मान लीजिए आपने यहाँ से वाटर निकाला जो आपका इफ्यूलेंट था, ठीक है, इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे और उसके लिए जो ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करा रहे हैं
उस ऑक्सीजन की अगर डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, यानी वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है। बैक्टीरिया को इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो ऑक्सीजन आप एक्सटर्नली प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर उस ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब इस वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है। ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है यानी वाटर पोल्यूटेड ज़्यादा है। क्लियर? इसका मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक वेस्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो हार्मफुल होता है। कैसे हार्मफुल होता है? देखो, बैक्टीरिया इसके ऊपर फीड करते हैं। फीड करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इसको एज इट इज़ वाटर बॉडी में रिलीज कर देंगे तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो इसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और अदर प्लांट और एनिमल के लिए ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम, और उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। इसीलिए हम यहाँ पर एक्सटर्नली ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के इसे डिकम्पोज करा के फिर वाटर में रिलीज करते हैं। तो आप याद रखें, अगर वाटर में BOD ज़्यादा तो ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा, यानी वाटर का पोल्यूशन लेवल हाई। अगर BOD कम तो ऑर्गेनिक वेस्ट कम, पोल्यूशन कम। इसे अभी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।